नमस्कार, मैं मिथिलेश। आज हम आए हैं किताबों की दुकान पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में किताबों की बिक्री पर क्या असर पड़ी है। लॉकडाउन में हर एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, बच्चे की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। निसंदेह किताब की बिक्री प्रभावित हुई होगी। आज हम आए हैं भागलपुर का पर्वती चौक निरंजन बुक स्टोर एंड फार्म, और यहाँ हम इनसे जानना चाहेंगे कि किताब की बिक्री किस तरह प्रभावित हुई है। निरंजन जी नमस्ते। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में किताबों की बिक्री किस प्रकार प्रभावित हुई है। देखिए, जहाँ तक कि लॉकडाउन का सवाल है, इस लॉकडाउन में सभी प्रकार के किताबों की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है। और हम लोग का दुकान मेन है कंपटीशन का, और कंपटीशन के साथ साथ कॉलेज और स्कूल का भी बुक्स रखते हैं। प्रभाव इस कदर पड़ा है कि जो उम्मीदें हम लोग तो लेके चलते थे, जो सेल होती थी उसका 10% भी अभी सेल नहीं है। लॉकडाउन में तो पूरी दुकानें बंद रहती ही रही। जब अनलॉक हुआ है, अनलॉक में बच्चे 2-4 करके आ रहे हैं। हमारा दुकान पर्वती चौक पीएनबी कॉलेज के समीप है, लेकिन कॉलेज में बच्चे क्लास करने नहीं आते हैं। मेरे दुकान के चारों ओर जो है लॉज है, पूरा लॉज खाली पड़ा है। जब तक लॉज में बच्चे नहीं आएंगे, क्लास चालू नहीं होगा, रेगुलर कोचिंग चालू नहीं होगा, तो हम लोग का सेल नहीं उठेगा, क्योंकि हमारा दुकान स्टूडेंट पे पूरी तरह पर आश्रित है। और पूरा बाज़ार जो है स्टूडेंट से खाली पड़ा हुआ है। अब सरकार से उम्मीद है कि अनलॉक शुरू हुआ है, क्लास भी 12 तारीख से भागलपुर ज़िला में चालू हुआ है 10 के ऊपर का। अब देखते हैं, बच्चे नए आते हैं तो कुछ उपाय लगेगा, वरना बाकी तो हम लोग दाल रोटी के ऊपर भी आश्रित है कि किसी तरह ऊपर वाला हम लोग को जुगाड़ कर दे। जी, अभी तो किताबें बिकती होगी, किस प्रकार की पुस्तकें अभी ज़्यादा बिकती हैं? देखिए, स्कूल और कॉलेज की किताब तो जीरो सेल हो गया है। रीज़न है कि क्लास होती नहीं है, स्कूल बंद है, तो बच्चे किताब खरीद के करेंगे क्या। होम ट्यूटर पे बहुत सारे बच्चे आश्रित नहीं हैं। सरकारी स्कूलें बंद है, प्राइवेट स्कूलें बंद है, और कॉलेज में क्लास होती नहीं है। कंपटीशन की जो बुकें बेचते थे हम लोग, वो भी बंद है। कारण है कि सरकार एग्ज़ाम नहीं ले रही है, सारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है। तो एक तरह से मिला जुला के बोला जाए कि सभी प्रकार की पुस्तकें जो है अभी नहीं के बराबर बिक रही है। बच्चे भी घर में मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस कारण किताब की बिक्री प्रभावित हुई है? अब देखिए, जहाँ तक मोबाइल की दुनिया की बातें हैं, तो हम और हमारी सरकार और आप खुद जान रहे हैं कि मोबाइल एक वायरस के तरह है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। हमारी सरकार केवल मिडिल क्लास और नीचे तबके लोगों के लिए नहीं है। मोबाइल से कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? बच्चे मोबाइल में 10 से 20 मिनट पढ़ेंगे तो बाकी 80 मिनट गेम खेलेंगे। ये तो रीज़न है। अगर किसी गार्जियन ने अपने बच्चे को किसी तरह पेट काट करके मोबाइल उपलब्ध करा भी दिया, तो हमारी सरकार ऑनलाइन क्लास का जो है वीडियो चलाती है दूरदर्शन पे। किसी भी घर में आप झांक के देख लीजिए, 1 मिनट के लिए भी वह व्यवस्था नहीं चलता है। कोई गाना सुन रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई सीरियल देख रहा है। तो मोबाइल के द्वारा बच्चे और बिहार की शिक्षा नहीं चल सकती है। ये बात आप खुद जानते हैं, हम खुद जानते हैं। हमारे घर में भी 3 बच्चे हैं। स्कूल में ऑनलाइन क्लासें होती है, बीच में मूल्ट करके जो है बच्चे ऑनलाइन क्लास छोड़ करके गेम खेलने लगते हैं। तो बच्चे के साथ बच्चे का गार्जियन तो इन्वॉल्व होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो वीडियो कॉलिंग पर क्लास होती है। ये एक व्यवस्था हमको समझ में नहीं आता। इससे बच्चे, जिस बच्चे को जो गार्जियन मोबाइल से कोसों दूर रखा था, आज मजबूरी है कि गार्जियन जो है उसको मोबाइल दे करके उसका फ्यूचर के साथ मजाक कर रहा है। अब जबकि अनलॉक की स्थिति है, स्कूल कॉलेज धीरे धीरे खुलने की स्थिति में है, अभी खुला नहीं है, तो क्या कुछ किताबों की बिक्री अब प्रभावित हो रही है, बढ़ रही है? देखिए, भारत सरकार का एक ग्रुप डी का फॉर्म जो 2019 में भराया गया था, उसकी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रही थी। उसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद जो है बाज़ार में 2-4, 5-10% का जो है हलचल आया है। तो इससे क्या होगा? रोटी पे नमक नहीं आएगा। रोटी तो मिलेगा, नमक नहीं मिलने वाला। आपके ऐसे बहुत सारे दुकानदार हो, आप भी लाखों की पूंजी लगाते हैं, एक अच्छा खासा किराया में देते होंगे। मिथिलेश जी, मैं आपको एक बात दिल का बताता हूँ। इस लॉकडाउन के पहले भी एक लॉकडाउन हमने अगले साल 2020 में देखा। उसमें
हम हों या हमारे साथ जितने भी दुकानदार भाई हैं, उस कष्ट को सह लिया। उसके बाद जो 2021 का जो यह लॉकडाउन जो अभी हम देख रहे हैं, ये बहुत दुखदाई है। दोनों लॉकडाउन में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, फर्स्ट वाले लॉकडाउन में क्या था कि लोग के पास कुछ जमा पूंजी था, किसी घर में जो भी जिसके पास हो वह आदमी एडजस्ट कर चुका था कि चलो किसी तरह जीवन काट लें। 2021 का लॉकडाउन जो है, लोगों का व्यापार छूटा, रोजगार छूटा, प्राइवेट नौकरी छूटी। मेरे दुकान में खुद 3 स्टाफ काम करता था, आज मैं अकेला हूँ। मेरे दुकान का तीनों स्टाफ आज बेरोजगार पड़ा हुआ है। वो हमेशा यही पूछता है, भैया कब से काम पे आएंगे। हम बोलते हैं, भैया आके हम तो दुकान में मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तुम भी आके खेलो, कस्टमर तो है नहीं। तो आप बताइए, जिस दुकान से 3 स्टाफ का पेट हम भरते थे, आज उस दुकान में हम अपना पेट भरने के लिए परेशान हैं। तो निरंजन जी, हमको ये बताइए कि सरकार क्या करे जो कि आपके ऐसा दुकानदार खुशी महसूस करेगी? देखिए, सरकार से हम लोग उम्मीद तो बहुत करते हैं, हमारा लोन है। अब इस लॉकडाउन में भी सरकार जो है हमारे लोन का 1% भी जो है माफ़ नहीं किया। दुकान में CS बिजली चल रहा है, महीने का 800, 1200, 1500 रुपया बिल आता है, उसमें भी 1% का सरकार कुछ माफ़ नहीं किया। दुकान किराया पे है, उसका एक लंबा जो है रेंट लगता है, सरकार उस पर भी हम लोग को जो है कुछ रिबेट दिलवाना चाहिए था। मकान मालिक तो सीधा बोलता है मेरे मकान का किराया इतना है, वो देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इतनी सारी सामान अब दुकान लेकर के हम कहाँ जाते हैं। मजबूरी है कि मकान मालिक तो मेरा मकान मालिक है, उसके विपरीत हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके मकान में हम रह के कमाते हैं। और सेल तो देख ही रहे हैं कि रोड खाली है, दुकान खाली है। हम आपसे बातें कर रहे हैं, एक भी कस्टमर इतने देर में नहीं आया। विपदा की घड़ी है, भोलेनाथ से मनाते हैं कि जल्द से जल्द इस विपदा के घड़ी से बाहर आए। आज इसी दुकान से बच्चे पढ़ा लिखा रहे थे, अच्छे स्कूल में थे, आज स्कूल का फीस नहीं बेयर करने के कारण हम सारे बच्चे, तीनों बच्चे को घर में बैठा के रखे हुए हैं। सचमुच स्थिति तो भयावह है। इससे बड़ा और दर्द क्या बताएं। हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग यही मना सकते हैं ईश्वर से कि जो है स्थिति सामान्य हो, और सरकार को भी जहाँ तक कुछ हो सके आप ऐसे छोटे छोटे दुकानदार को मदद ज़रूर करनी चाहिए। बिजली बिल जैसे आपने कहा, या कुछ लोन है तो वहाँ पर कुछ रिबेट उसको जो है मिलना चाहिए। अगले साल का भी जो लोन है हम लोग को पूरा इंटरेस्ट लगा। हाँ, सरकार एक फ़ायदा दिया था कि जो लोन हम लोग का सूद में लगा था, उसके एवज में एक्स्ट्रा हम लोग को उतना सारा पैसा, मतलब 10% हम लोग को दिया था कि इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाय आपको किस्त में यह पैसा दिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और इस बार कहीं सरकार से कुछ नहीं आसरा है, पूरा व्यवस्था लड़खड़ा गया है, सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया हम लोग का। सेल तो है ही नहीं, अब जाने ऊपर वाला। जब तक जीवन में जान है, सांस है, खींचे जा रहे हैं। बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे, जब किताब नहीं बिक्री होती है तो जाहिर है बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। और आप जब किताब से बेचते हैं, किताब से लगाव स्वाभाविक है कि आपको भी किताब से लगाव हो गया होगा। तो ऐसे में बच्चे जब अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कैसा सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक इस सवाल का जवाब तो हम अपने सरकार, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एजुकेशन का, और बहुत एजुकेटेड सब शिक्षक है आपके पास। तो जब उसको बिठा के आप घर में पैसा दे सकते हैं, तो क्या उनसे 2 मिनट का काम नहीं ले सकते हैं? हमारी प्राइवेट स्कूल मोटी रकम ले करके हमसे ऑनलाइन क्लास के नाम पर रुपये का जो है एक अंबार खड़ा कर रहा है, और आप अपना पैसा खर्च करके शिक्षक को क्या आप ऑनलाइन क्लास चालू नहीं करवा सकते हैं? आपके पास अनुभवी, ज्ञानी और प्रतिष्ठा प्राप्त सब शिक्षक है, आप उसे घर में बैठा के आप उसको जो है और मन बुद्धि बना रहे हैं। विद्यार्थी तो मन बुद्धि हो ही रहा है, शिक्षक भी बिना पढ़ाते भूल जाएगा कि हमको क्या पढ़ाना है। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आपके पास सारे तंत्र हैं, सारे हथियार हैं, सारे उपयोग करने के लिए हैं, उसका उपयोग कीजिए
और हमारे राज्य के गरीब गुरबों, मिडिल क्लास जितने भी बच्चे हैं उसके भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि बार बार बिहार के बारे में बोला जा रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है। ठीक है निरंजन जी, आपने समय दिया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।